राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर दिए बयान से जुड़े आपराधिक मानहानि केस को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश में दर्ज इस फर्जी मुकदमे और मजिस्ट्रेट के समन आदेश को देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीधे खारिज करते हुए कूड़ेदान में फेंक दिया है। कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सच को परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि पूरे विवाद की शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जब अपनी ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की धरती से ऐतिहासिक तथ्यों को जनता के सामने रखा था। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा था कि वीर सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे। वे अंग्रेजों से पेंशन लेते थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने के बजाय अंग्रेजों के सामने घुटने टेके थे। राहुल गांधी के इसी सच से तिलमिलाई बीजेपी ने पूरे देश में हंगामा मचाया और उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ मानहानि का केस ठोक दिया गया। लेकिन आज कानून के सामने झूठ का पुलिंदा टिक नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि जब इस मामले में जरूरी कानूनी सैंक्शन यानी मंजूरी ही नहीं ली गई तो फिर केस की कोई अहमियत ही नहीं रह जाती है। यूपी सरकार कोर्ट में कोई मंजूरी पत्र पेश ही नहीं कर पाई और सुप्रीम कोर्ट ने इस बेबुनियाद केस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अदालत का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, बल्कि यह मोदी सरकार और उनके पूरे प्रोपेगेंडा सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। बीजेपी और उसकी केंद्र सरकार पिछले 10 सालों से सावरकर के नाम पर जो झूठा राष्ट्रवाद बेच रही थी, आज कोर्ट के फैसले ने उसकी पोल खोल कर रख दी है। राहुल गांधी को बेकसूर साबित करके कोर्ट ने दिखा दिया कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकारी तंत्र का किस कदर गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब खुद बीजेपी के उस नैरेटिव पर खड़ा होता है जिसे वे दिन रात टीवी चैनलों पर चिल्ला चिल्ला कर देश की जनता को पिलाते रहे हैं। क्योंकि जिस सावरकर को बीजेपी महापुरुष बनाने पर तुली हुई है, उनकी हकीकत तो खुद उनके अपने परिवार ने ही बयां कर दी थी। जून के महीने में पुणे की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सावरकर के अपने ही परपोते सत्येकी सावरकर ने अदालत के सामने यह स्वीकार किया था कि सावरकर ने अंडमान की जेल से छूटने के लिए अंग्रेजों के सामने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 10 बार दया याचिकाएं लिखी थी। उनके माफी नामों का पूरा रिकॉर्ड आज भी सरकारी फाइलों में दर्ज है। खुद उनके परपोते ने माना कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जैसे असली शूरवीरों ने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। और सावरकर जी सिर्फ दया याचिका ही नहीं लिख रहे थे, 60 रुपया पेंशन भी उन्हें मिला था हर महीने। जी हां, सावरकर अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाते रहे थे। जब सावरकर का अपना ही परिवार चीख चीख कर सच कबूल कर रहा है, तो फिर मोदी सरकार और बीजेपी के नेता किस मुंह से देश को झूठी कहानियां सुना रहे हैं। जनता अब समझ चुकी है कि कौन सच के साथ खड़ा है और कौन अंग्रेजों के आगे झुकने वालों की पूजा करवा रहा है।